परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला में परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए जब परशुराम जी महाराज ने ये कर्रा करके कहा कि सो बिल गाय बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। ऐसा जब उन्होंने कहा तब लक्ष्मण जी के चित्त में ऐसी बात पैदा हुई कि देखो हमारे प्रभु तो जो है कुछ बोलेंगे नहीं, और वो तो महाराज ब्राह्मण के नाते जो है गौ ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस वाले से ब्राह्मणों को जो है बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ये ब्राह्मण है, भले ही ने रूप छत्री का धल लिया हो, लेकिन है तो ब्राह्मण, इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं। तब लक्ष्मण जी ने ऐसा समझ के कि इनको ये बताने के लिए कि प्रभु कौन है, कुछ थोड़ी सी अलंकार अपनी तरफ से जोड़ दे, और तब उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज धनुष तो हमने बहुत सारे तोड़ दिए बचपन में, खींच खींच के चला चला के, और इस धनुष में आपकी ममता किस लिए ये तो बता दो। परशुराम जी महाराज तो क्रोध और अभिमान में अंधे हो रहे थे बिल्कुल, तो उन्हें सामने कुछ दिखा नहीं। तो लक्ष्मण जी से सीधे कह दिए कि रे नप बालक कालो, अरे राजा के लड़के। हकीकत में वो राजा के लड़के नहीं, सांसारिक रूप से राजा के लड़के हैं। मंच पे कोई व्यक्ति यदि अभिनय करने आ रहा हो, मंच पे कोई व्यक्ति अभिनय करने आ रहा हो और उस अभिनय में उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन कोई याद दिला दे, क्योंकि ये लक्ष्मण जी मंच पे अभिनय करने आ रहे हैं और परशुराम जी महाराज कह रहे हैं कि रे नृप बालक, राजा के बालक है, ये भी बात है। और कालवश, अरे सर्प का स्वरूप तो काल का स्वरूप ही होता है, बोले तू कालवश है, तो वो उनकी ओरिजिनल बात याद दिला रहे हैं। वे नृप बालक कालवश और बोलत तो ही न समार, धनु ही समुद्र प्रहार धनु विदित सकल संसार। तब जो है लक्ष्मण जी ने कही महाराज अब तो बात ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए अपना प्रताप प्रभाव दिखाने के लिए कुछ और अलंकार भी तो आप समझो कि हमारे लिए तो धनुष सब एक समान है। अब धनुष की परिभाषा सबके, जिस धनुष में कार्य चढ़ी हो, नीचे जोड़ने को पत्तंचा हो और बाण लगा के खींचने से जिसके बाण में फोर्स आ जाए, उसका नाम धनुष है। यदि एक ये नारियल की सीख को गोल करके और एक धागा बांध के और उस पर एक लोहे की सरिया लगा के और खींच के जरा चलाओ, वो स्वरूप धनुष का होगा, लेकिन वो धनुष नहीं है। तो धनुष की पहचान सबसे बड़ी है क्या, कि कार्यचरी प्रत्यंचा और खींच के चलाने से ही हो। अब महाराज ये जो धनुष था, ये तो इस काम के मतलब का था ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ दोष पैदा हो गया था, इसीलिए उठा के जनक जी को पूजा के लिए दिया गया था कि ये शंकर जी का धनुष है, इसे संभाल के रखना, और आप शंकर जी के भगत हो तो जो ऐसे संभाल के रखना, इसलिए आपको दिया गया था। तो महाराज ये धनुष की परिभाषा में तो आता नहीं। तो लखन कहा हंसी
हमरे जाना सुनऊ देव सब धनुष समान। महाराज शंकर जी का धनुष तो और नारियल की सीट पे धागा बांध के चलाएंगे। हमारे लिए तो धनुष ही है, जब तक वो धनुष के काम न आ जाए। यदि काम नहीं आ जाए तो वो धनुष है ही नहीं। कैसे? तो ऐसा जो धनुष के काम का नहीं है, धनुष के काम का ही नहीं था। ऐसे धनुष को राम जी को तोड़ने से क्या फायदा मिलता? तोड़ने से तो उस धनुष को फायदा मिलता है जो दूसरों के ऊपर बाण चला के और उनके जीवन का नाश कर दे, उसको तोड़ दे। क्योंकि भगवान राम का अवतार तो जीवन की रक्षा के लिए हुआ है, जीवन की रक्षा खत्म करने के लिए थोड़ी हुआ है। तो ऐसे पुराने धनुष को यदि राम जी ने तोड़ भी दिया तो महाराज कौन सी बड़ी गलती कर दी? काछति लाव जून देन तोड़े। अरे महाराज तोड़ने की तो बात छोड़ो, राम जी ने तो बस यूं देखा था कि भाई ये देखूं तो सही कि है कैसा, क्या है क्या नहीं है। एक व्यवहारिक जीवन के उदाहरण में एक बात मुझे याद आती है। हमारे घर में एक ताला नीचे जमीन में लगने वाला गड़बड़ हो गया। अब चाबी लगा के खोला तो वो खोले नहीं। हमने कही भैया ये तो ताला खोल नहीं गया। हम ताले वाले को बुला कर लाए, ताले वाले ने चाबी लगाई, देखा नहीं खुल गया। और देख के हमने जैसे हमारे ठाकुर ने देखा कि देखा राम नयन के भोरे, बस अपने लिए आंखों से सही बात से उसने देखा और देख के दरवाजे में एक धक्का मारा, खट से जो ताला खुल गया दरवाजा। तो भैया जी क्या हुआ? बोले तो पहले से ही खुला डला था, दिमाग तो तुम्हारा खराब था। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं काछति लाव जून धनु तोड़े, देखा राम ने तोड़े। खाली देखा और देखने के बाद क्या करा कि छुआ तो छूते ही टूट गए। अब महाराज जो कोई चीज छुए से टूट गई, इसका क्या अर्थ है? क्या वो पहले से ही टूटी रखी होगी, जब भी तो छूने से टूट जाएगी? नहीं तो यदि कोई चीज जरा सी भी चुपकी हो तो कुछ तो करना पड़ेगा उसको जो है तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो राम जी ने आंखों से देखा और देख के उसे ये सोचा कि इसे उठा ले और इसको छुआ तो छुआ तो ही छूने से ही टूट गया। तो महाराज कौन तोड़ गया इसे? मुनि बिनु काज छुअत छुअत टूट रघुपति न दोषु। मुनि बिनु काज करिए कछु दोषु। महाराज ये मतलब को कर रहे हो? अरे देखा देख के छू लिया टूट गया, इसका मतलब वो तो पहले से ही टूटा रखा था। हमारे गोसाई महाराज भी ये धनुष यज्ञ के वक्त में लिख चुके हैं कि लेत चढ़ावत खेचत काने और काहू न लखा देख सब ठाणे। किसी ने देखा ही नहीं कि ये हुआ क्या है। महाराज लक्ष्मण जी तो पहले ही कह रहे हैं। अब लक्ष्मण जी जैसा चरित्र क्या झूठ बोलेगा? इसका मतलब वो धनुष पहले ही टूटा हुआ रखा था, तोड़ा नहीं गया। राजाओं ने प्रयास करा लेकिन किसी को कोई ताले वाली स्थिति हो गई, सब धनुष को उठाने लगे। किसी को ये समझ में ही नहीं आया कि ये तो टूटा ही रखा है, भैया इसे करना क्या है, एक न्यों कर दो सो जो है वो धनुष अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लक्ष्मण जी ने राम जी के प्रताप और प्रभाव को बखानने के लिए
परशुराम जी के सामने कहा, और फिर परशुराम जी का तो जिसम के वो टूटा हुआ था, अरे वो तो बिल्कुल साबुत था, नया का नया था, मैंने तो पूजा के लिए दिया था। अब जब क्रोध होता है तब जो है, और फिर परशुराम जी महाराज धनुष के पास गई, उन्होंने कही जी जाके जी देखो क्या जी टूटा था कि तोड़ा गया था। अब कोई चीज बिल्कुल तुरंत की टूटी हुई और कुछ दिन पहले की टूटी हुई, ये जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो इस बात को पहचान लेते हैं कि देखो इस लाइन पे जो निशान बनने आए यहाँ से टूटा है, और इसके सारे देखो जरा सी ये धूल लग रही है, ये धूल लग रही का मतलब ये है कि ये पहले से ही क्रैक हो चुका था। ऐसी मान्यता मानी जाती है व्यक्तिगत रूप से, मैं भी इस बात को अनुभव करता हूँ। हाँ, तो बोले चितई पर उसकी ओरा, जब वहां जाके उन्होंने जो देखा और देख के उन्हें ऐसा लगा, चित्त में महसूस हुआ कि ये जरूर कोई कहीं कलाकारी तो है ही है, कहीं बच्चों ने उधम तो नहीं कर दिया, तो जाके देखूं तो सही है टूटा था कि साबुत था। और फिर जब नहीं हुआ तो उन्होंने फौरन परशुराम जी ने मैटर बदल दिया कि अरे धनुष की बात छोड़, तू पहले मेरी बात सुन। मेरा स्वभाव तेने सुना है, एक आदमी की जब अपनी एक तरफ में कोई बात नहीं गलती है तो सब्जेक्ट में तो बदल के फट दूसरी तरफ अपने व्यक्तिगत चरित्र को लेके चला जाता है। और सुन, बालक बोली बधाऊ नहीं तो केवल धनुष की बात तो छोड़, अब मेरी बात पे आ गया। मैं कौन हूँ? तुम बता रहे हो ना कि राम जी कौन है, हैं? तुम्हारे भाई भैया कौन है, तो अब तू मेरी बात सुन ले कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ कि तुझे बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ मैं, बस और तू मेरे को खाली मुनि जान रहा है। मैं मुनि नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी हूँ, और विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय के कुलों का नाश करने वाला हूँ। अब परशुराम जी महाराज को जी तो होश रहा नहीं कि जिस क्षत्रिय वंश का आप नाश करने पर उतारू थे, वो ही क्षत्रिय वंश ब्राह्मणों के यज्ञ और उनकी रक्षा के लिए अवतार लेके आएगा। और वही, क्योंकि परशुराम जी महाराज को अपने क्षत्रित्व का ब्राह्मण होकर क्षत्रिय धर्म स्वीकार करके मार काट करके अपने आप को प्रसिद्ध करने का जो अभिमान था, उस ऐसे ही अभिमानों का तो नाश करने के लिए भगवान ने क्षत्रिय वंश में अवतार लेके और ब्राह्मणों को ये समझाया कि वंश चाहे कोई भी हो, कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन हो। तो बाल मेरे को खाली मुनि ब्राह्मण ही तो समझ ले, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण है, बस इतना ही तो बात तुम समझ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। और देखो सुनो, मैंने क्या क्या करा कि मैंने जो है क्षत्रियों से भूमि छीन छीन के ब्राह्मणों को दान कर दी। देखिए, दान वो होता है जो कायदे से दिया जाए, एक से छीनो और दूसरे से दो, ये कोई दान नहीं होता। ये हमारे क्या हो रहा है राजनीति में, यही तो हो रहा है, एक से छीना जा रहा है, दूसरे को दिया जा रहा है और नाम अपना लिखाया जा रहा है। आप अपने व्यक्तित्व से कुछ लाइए और अपने व्यक्तित्व से कुछ लाके वो संपत्ति जिसमें आपका अपना अधिकार हो, जब दूसरे को दान दी जाती है तब वो दान है। तब भुजबल भूमि भूप बीनु कीनी विपुल बारमही देवन दीनी। राजा से रहित धरती करके और मैं देवों को दे दी। भैया सवाल सब ये खड़ा होता है
कि जब राजाओं से रहित भूमि करके ब्राह्मणों को दे दी आपने और फिर दोबारा राजा पैदा हो गए, क्योंकि आपने बिल्कुल बात कह रहे हो। तो इसका मतलब ये ब्राह्मणों पर धरती का वजन नहीं संभला, और जब ब्राह्मणों पर धरती का वजन नहीं संभला तो धरती का वजन प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय स्वरूप जो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय जो है रक्षा के लिए होते हैं, इसलिए क्षत्रियों का होना जरूरी है। इस बात को परशुराम जी ब्राह्मण होकर माने या न माने, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण वो आगे आएगा भी, सहस्रभाव बुझा छेदनियारा, सहस्त्रार्जुन की 1000 बाणों को काट दिया था। छेदे छेदे मेरा फंसा, वो छत्री था। सहस्त्रार्जुन ने क्या अपमान करा जिसकी वजह से भुजाएं कटी उसकी, ये कथा तो नहीं मालूम है। इसलिए मातु पितई जन सोच बस करसी मई किशोर, ए राजा के बेटे माता पिता को सोचना होता, और गर्वन के अरवक दलन परश मोर अति और, ऐसे गर्व का नाश कर देता है कि मैं दोबारा गर्व ही नहीं रहे। ये मेरा भाषा इतना है कि डर के मारे ही सब कुछ काम हो जाता है। अब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि महाराज काल को काल का डर दिखा रहे हो, तो थोड़ी सी दो एक बात मेरी भी सुन लो। क्या है, बिहसी लखन वो ले मधुबानी, लक्ष्मण जी हंसे और मीठी वाणी से बोले, नहीं अगर खोटी वाणी से बोलना होता था ओए पंडित जी महाराज कहते, लेकिन बड़ी मीठी वाणी से बोले। क्या बोले, पुनि पुनि मोई दिखावे कुठारू, मुझे बार बार अपना जो फरसा दिखा के क्या चाह रहे हो, क्या फूंक से पार उड़ाना चाह रहे हो। लक्ष्मण जी बराबर ये इशारा कर रहे हैं कि परशुराम जी महाराज आप ये समझिए कि ये भगवान कौन है, लेकिन परशुराम जी को समझ में नहीं आ रही है। और एक बात और सुन लीजिए, यहाँ कुमरवतिया को नाई, और जो तर्जनी देख मर जाए, ये छिड़वी का पेड़ होता है, उसे उंगली छुआ दो तो उसकी पत्तियां जो खिली खड़ी होती हैं वो जो सुकड़ जाती है, ऐसे सुकड़ जाती है। तो महाराज यहाँ ऐसा कोई नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, ओ मैं कछु कहा सहित अभिमाना। महाराज मैं अपनी गलती इतनी मानने के लिए तैयार हूँ कि आप जिस स्वरूप में यहाँ आए, धनुष बाण लेके और फरसा लेके, तो मुझे ये लगा कि आप मुझसे ज्यादा वीर हो, लेकिन सही स्थिति ये है कि इस पृथ्वी पे लक्ष्मण जी जैसा दूसरा वीर नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त तारका को मारने के लिए विश्वामित्र जी के संग में ठाकुर जी गए हैं, तो सुन मारीच निशाचर कोई, और ले साई दावा मुंदोई। मारीच स्वभाव जो है कर रहे हैं भगवान के ऊपर, और बिनु भगवान राम ते मारा, बिना फल का एक बाण मारा, और अनुज निशाचर कटक समारा। जो उनके पीछे मारीच स्वभाव अकेले तो नहीं आए थे, उनके संग निशाचरों की फौज आई थी, तो उन सबका नाश लक्ष्मण ने तो 2 मारे, और लक्ष्मण जी ने पूरी फौज मार दी। तो देखे कुठार सरासन बाना, मैं कह कहा सहित अभिमाना। मुझे ऐसा लगा कि महाराज चाहे जैसे भी हो, आप ब्राह्मण देवता हो, अब आपके स्वरूप को देख के मुझे ऐसा लगा, तो मैंने अभिमान के वशीभूत ये कह दिया आपसे जो कुछ भी कहा। लेकिन आप अब जो कुछ भी मेरे से कह रहे हो वो बातें एक इंटरप्रिटेशन उठाएं
कि लक्ष्मण जी ने, यदि महाराज आप इतने ही बलशाली हो तो फिर आप मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर देते हो? मैं कह रहा हूँ कि मैंने इससे काट दिए, तो तुम्हें आपने क्या काटे, लो मैं हवाली काट के ही आपको दिखा दूं फरसे समेत। लेकिन आप ऐसा क्यों? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुसुत सामुजी, भृगु ऋषि के पुत्र हैं ये परशुराम जी, और जनेऊ धारण करे हुए हैं। चाहे भले ही आपने धर्म कोई भी अपना लिया हो, लेकिन आपका जो पैतृक गोत्र है वो ब्राह्मण है और आप जनेऊ धारण करते हैं। इसलिए जो कहूँ सहूंगी सिरों की, आप जो कुछ भी कहते हो मैं अपने मन की गुस्सा को रोक के और सबको झेल ले। महाराज आप एक बात अच्छी तरह से समझ दीजिए, ये बड़ी मीठी भाषा में कहते हुए कह रहे हैं कि सुर मही सुर देवता और पृथ्वी हरि जन भगवान के भक्त और गाय, सुर 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 मही सुर हरि जन अरु गाई, और हमरे कुल इन पर न सुराई, इनके ऊपर अपना आधिपत्य धारण नहीं करते। ये महाराज हमारे कुल की परंपरा है। और क्यों नहीं करते हैं आप? ये बात नहीं, ये जो बोले लखन भेसी लखन बोले मधुवानी, ये मधुवानी के सूचक जो शब्द है, उन्हीं शब्दों में लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इनसे हमने अपना आधिपत्य जताने के लिए कुछ करेंगे और यदि हम हार गए तो लो भैया छत्री होके हार गए। बधे पापो अपकीरति हारे, अगर मारे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगे, गौ हत्या का पाप लगे, देव हत्या का पाप लगे, और हार जाए तो अपकीर्ति हो, छत्री होके हार गए। और मारत ऊपा परिय तुम्हारे, भले ही तुम हमें मारने आ जाओ फिर भी हम तुम्हारे पैरों पड़ेंगे। यदि ब्राह्मण के पैरों पड़ के आप क्षमा याचना करें तो ब्राह्मण माफ करते हैं, देवता माफ करते हैं। भगवान के भक्त कोई उनके प्रति कैसा भी अपराध कर दे, मीरा के प्रति कितना अपराध हुआ लेकिन मीरा ने सबको माफ करते चले। रामायण के पात्रों में भी यदि विचार करें तो देखिए विभीषण के ऊपर कितना अत्याचार हुआ लेकिन माफ किया गया, विभीषण ने माफ किया। तो बधे पाप अप कीरति हारे, इसलिए आप भले ही मारो तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। और फिर महाराज जी मधुवानी की बात तो पूरी हो गई, अब जरा कटाक्षवाणी की बात और सुन लो। पहले तो मीठी मीठी बात करो, फिर थोड़ी सी कड़वी बात करो, कटाक्ष की बात करो, फिर कड़वी करो, और फिर भी काबू नहीं हो तो फिर तो अंतिम उपाय तो यही है कि परशुराम जी की तरह से जो है काट पीट के ठिकाने लगाओ। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ दरौदन मानो कुठारा, तुम व्यर्थ में ही धनुष बाण को धारण करते हो। महाराज आपका तो वचन ही इतना कपड़ा है। ये तो मीठी बातों में रह गई। और फिर मक्खन लगा दिया, पहले काटो और फिर मक्खन लगा दो। जो बिलो की अनुचित कहे, महाराज इतनी नीतियां जो मैंने बताई है ना, इनके ऊपर विचार करके यदि फिर भी मैंने कुछ गलत बात अगर आपसे कह दिए तो क्षमाओ महामुनि धीर, आप जो है धीर हो और जो है मेरे को क्षमा कर देना। सुने सरो श्री भगवंश मणि बोले गिरा गंभीर, इतनी बात सुन के भी परशुराम जी महाराज का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और बड़ी गंभीर बात, अब बात की गंभीरता तो एक सीधी सी इस बात से पैदा होती है कि कोई काम हम कर रहे हैं और हमसे पार नहीं डल रहा है, हम पार नहीं डाल पा रहे हैं, तब हम जाके
किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति जो हमें जानता हो और उन्हें भी जानता हो, उस पर अप्रोच लगाते हैं कि देख ले भाई, से समझा ले यार, ये मान नहीं जाए मेरी कहीं सुन के। इसलिए इस तरह से जो है परशुराम जी महाराज ने कौशिक ऋषि के पास अपनी अप्रोच लगाई है और इस अप्रोच की कथा कल होगी। आज की कथा यह शाम हरिनाम कीर्तन।
प्रभु की जय।